हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो इस समय नया मॉडल टेस्ट पेपर आया है सीबीएसई की तरफ से, सैम्पल पेपर जो है उसका हम सेक्शन ई का केस स्टडी का पार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर ये 36 है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ, ठीक है। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है केस स्टडी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। शोन बिलो इज़ द ट्रॉफी शील्ड अक्षी रिसीव्ड ऑन विनिंग एन इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट। द ट्रॉफी इज़ मेड ऑफ ए ग्लास सेक्टर DOC। जैसा कि आपको इस स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, देखो ध्यान से, तो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। यहाँ पे देखो आप, ये दिया हुआ है DOC, ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सारा ये सेक्टर है दिया हुआ हमें। तो DOC सपोर्टेड बाय आइडेंटिकल वुडन राइट ट्रायंगल्स। इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं ये ट्रायंगल सपोर्ट कर रहे हैं, वुडन जो लकड़ी के बने हुए हैं, ट्रायंगल DAO एंड COB, ठीक है, ये दो ट्रायंगल हैं। आल्सो AO इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखो जो नोट करने वाली चीज़ है ये है AO इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AO इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। और एक हमें दिया गया है इसमें फ्रैक्शन AO अपॉन DA इज इक्वल टू, जो रेशो दी हुई है 1/√3, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है इसमें कि हमने ये फाइंड करना है। देखो पहला हमारा मोटिव है, यहाँ पर ये वाले एंगल फाइंड करेंगे जिसकी हेल्प से हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसने जो पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड एंगल DOC, ठीक है, तो ये वाले एंगल को उसने पूछा है। तो ये एंगल हम फाइंड करने के लिए पहले हमको ये वाले एंगल पता होने चाहिए। तो जो हमें फ्रैक्शन दे रखी है ना, हम उसी फ्रैक्शन की हेल्प से ही इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखो AO अपॉन DA जो दे रखा है 1/√3 दिया हुआ है। अब अगर यहाँ पे मैं थीटा मान के चलता हूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर हम यहाँ पे इसको थीटा मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि जो साइड वाले एंगल हैं ना यहाँ पे ये वाले, तो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर ये थीटा है तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक है, हाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइट, यही हुआ। और बेस अपॉन हाइट क्या होता है, वो होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा, ये होता है बेस अपॉन हाइट। इसका मतलब यहाँ पर है कि 1/√3 जो है ये कॉट थीटा के इक्वल है। अब कॉट थीटा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, जब 1/√3 होता है कॉट, तब उस केस में जो थीटा की वैल्यू आती है वो आती है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर एंगल हमने फाइंड किया, ये थीटा जो फाइंड किया, ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल अब हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। तो सिमिलरली इधर वाला एंगल भी ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे, तो ये 60 डिग्री आएगा, ये वाला एंगल ये भी 60 डिग्री आएगा। तो जब स्ट्रेट लाइन एंगल पे बात करेंगे, ये एंगल और ये एंगल का सम और ये थर्ड एंगल जो होगा इसमें, इसका सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो चलो हम पहले इसी को फाइंड कर लेते हैं इसको। तो देखो कैसे करना है, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री और उसके बाद प्लस करेंगे एंगल DOC, ये हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो 60 प्लस 60 हो गया 120 डिग्री और DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम DOC की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कितना आएगा, ये 180 डिग्री माइनस 120 कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इस तरह से जो ये एंगल आ गया हमारे पास आ गया 60 डिग्री। चलो अब हमने एंगल फाइंड कर लिया। उसके बाद हमारा काम है यहाँ पे क्या फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ द वुडन ट्रायंगल्स। तो जो ये वाले ट्रायंगल है ना, इनका एरिया फाइंड करना, इन दोनों ट्रायंगल का सेम है, साइज इनका सेम हो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो दूसरे का सेम होगा उसके, तो उसको डबल कर देंगे जस्ट। बट उसके लिए हमें, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हमें हाइट यानी कि परपेंडिकुलर हाइट और बेस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो AO गिवन है हमें, AO कितना है 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे अब करते हैं। इसके लिए मैं एक ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। अब देखो जो AO है वो है 7 सेंटीमीटर और जो AD है वो हमने फाइंड करना है, यहाँ पे इसको फाइंड करना है। और थीटा यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, जो हमने अभी फाइंड किया था 60 डिग्री। तो देखो परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, H अपॉन 7, tan 60 की वैल्यू होती है √3
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7√3 सेंटीमीटर। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADO, इसका होगा हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस हो गया 7 मल्टीप्लाई हाइट, ये हमने यहाँ पे फाइंड की है 7√3। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 49√3/2, ये आ गया एक ट्रायंगल का एरिया। जो इसके साथ ही दूसरा ट्रायंगल है, इसका एरिया भी हमने फाइंड करना है। तो क्या अगर दोनों का एरिया फाइंड करना है ऐड करके ही, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके एरिया को, तो हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल है वो BCO, वो ट्रायंगल है BCO। तो यहाँ पे हो जाएगा 49/2√3 मल्टीप्लाई 2, तो इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे। तो जो हमारे पास एरिया आएगा वो आएगा 49√3, ये आ जाएगा। अब √3 की वैल्यू हमें दी गई थी 1.73, तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84.73 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ये यहाँ पे आप साथ में लिख देना अप्रोक्सीमेट आंसर होगा ये, तो ये इसका आंसर आएगा। अब देखो इसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो जैसा देखो दिया गया हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेप फॉर्मड बाय द ग्लास पोर्शन। इसका मतलब है कि हमने इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि इसका एरिया फाइंड करेंगे, इस वाले पोर्शन का एरिया हमने फाइंड करना है। तो देखो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने जैसे बताया कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो हम वही फाइंड करेंगे, बट उसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये DO या CO की लेंथ यानी कि हमको रेडियस की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, ये DO हमको फाइंड करनी पड़ेगी, ये वाली लाइन जो है, ठीक है ना, रेडियस के तौर पे। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस देखो हम कैसे अब फाइंड कर सकते हैं, तो हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। ये क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो ये हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और हमने फाइंड कर लेना है हाइपोटेनियस यहाँ से, यानी कि DO फाइंड कर लेनी है। तो देखो DO जब फाइंड करना है तो डायरेक्टली हम फार्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ बेस। तो बेस कितना था 7, तो 7 का स्क्वायर रूट कर देते हैं, और स्क्वायर ऑफ प्लस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, तो वो था हमारे पास 7√3, तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। देखो तो जब हमने ऐसा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो 7 का स्क्वायर आएगा 49 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और √3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा DO कितना आ जाएगा, देखो 49 प्लस 9 3 जा 27 का 7 आएगा, फिर 2 4 3 जा 12 और ये हो गया 147, और इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 196, और 196 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 14 सेंटीमीटर। अब हमने देखो रेडियस यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो हमारे पास रेडियस जो आ गया वो आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, या जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन में लिखा है वही लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द ग्लास पोर्शन वो लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फार्मूला होता है कि एंगल अपॉन 360। तो एंगल हमारे पास 360 था जो हमने फाइंड किया था, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मीन्स इसका 14 का स्क्वायर करना है, तो इसको लिखेंगे 14 × 14, तो ये लिख देंगे। इसको कैंसिल कर दो तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, यहाँ पे 3 बचेगा, ये हो गया 11, ठीक है। 11 पे कैंसिल हो गया तो ये आ गया 22 × 14 डिवाइड बाय 3। अब देखो 22 × 14 करना है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और ये हो गया 2, तो 8 + 10 308 आएगा, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डेसिमल में करना है कन्वर्ट, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 10 3 10 जा, फिर 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 6 जा 18, तो 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा एरिया ऑफ ग्लास प्रिज्म। तो ये हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, इसका अब हम देखते हैं ऑप्शनल में जो दिया हुआ है। देखो इसी क्वेश्चन का ऑप्शन में दिया है कि इफ़ आक्षी वांट्स टू डेकोरेट द बाउंड्री ऑफ द ग्लास पोर्शन विद ग्लिटर टेप देन फाइंड द लेंथ ऑफ द टेप।
अब देखो अगर अक्षी क्या करना चाहती है कि इस पर टेप लगाना चाहती है तो वो टेप ऐसे लगाएगी, एक इस वाले आर्क पे लगाएगी टेप, ठीक है, और जो यहाँ पे जो है जो रेडियस है, जो ये ट्रायंगल की साइड है, इस पे लगेगी। तो हमने इसका सरकमफ्रेंस ये हो गया, और प्लस ये यानी कि पेरीमीटर हमने फाइंड करना है, पूरा का पूरा क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो देखो जो ये आर्क वाला पोर्शन है इसके लिए हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला यूज़ करेंगे, और उसके बाद ये वाले साइड जितनी लेंथ है उसको बीच में ऐड कर देंगे। तो चलो देखो करते हैं इसको कैसे करना है। तो इसको अब हम ऐसे कर सकते हैं, हाँ देखो इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे, देखो पेरीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सीधा चलो पेरीमीटर ही लिख लेते हैं, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत, हमें सीधा डायरेक्टली क्या लिखना है यहाँ पे, पेरीमीटर ही लिख देते हैं बस। तो यहाँ पे हम पेरीमीटर लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, हमने जो फाइंड किया था, एक तो रेडियस दोनों कितने हैं, 14 + 14 हो जाएंगे। जैसे देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको एक बार, इस तरह से है। तो ये 14 है, ये 14 सेंटीमीटर है, तो 14 + 14, और इसके लिए लगाएंगे फार्मूला लेंथ ऑफ आर्क। तो इसके लिए जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है कितना था हमारे पास, 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है 60/360, ये अप्लाई करेंगे, θ/360 मल्टीप्लाई 2πr होता है सरकमफ्रेंस का फार्मूला, ठीक है। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 14, आर कितना है 14, इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो 3 आ गया। तो कितना आ गया हमारे पास, देखो 14 + 14 तो हो गया 28 प्लस, अब यहाँ पे देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कर लेना, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 44 नीचे क्या बचा है 3। अब इसको डिवाइड करके 28 में ऐड कर देते हैं, देखो तो 3 × 1 = 3, 1 बच गया, 14, 3 × 4 = 12, 2 बच गया, ये आ जाएगा। इसको इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो ये आएगा 42.6 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेटली ज़रूर लिख देना यहाँ पे, ठीक है, वर्ड अप्रोक्सीमेटली हमने ज़रूर मेंशन करना है यहाँ पे। ये आ गई हमारे पास, इसका पेरीमीटर आ गया। जो इसने टेप लगानी है जिस एरिया पे, तो टेप की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए 42.6 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। जो केस स्टडी का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।